नमस्कार दोस्तों पुरानी पेंशन के मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री जी से सवाल पूछा गया कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन के मुद्दे पर क्या कर रही है। गृह मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, आइए दोस्तों हम आपको सुनाते हैं। हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैन साहब, देश के गृह मंत्री, आपने बयान सुना होगा ओपीएस को लेकर, वो कमेटी का जिक्र कर रहे थे। ये कमेटी कब बनी सर, मालूम नहीं चला? अगर आप मार्गदर्शन कर पाए। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया हाँ। कि इसके लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी उस पे विचार मंथन कर रही है। एनपीएस की बात करें ना, कमेटी तो एनपीएस को लेकर है या ओपीएस को लेकर है? कमेटी कब गठित हुई? कमेटी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम लागू है। एनपीएस तो लागू हुई है। नहीं, एनपीएस की समीक्षा की बात थी ना। जी। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कमेटी कब गठित हुई? यहाँ पे बीजेपी नेता से पूछा गया कि सर ये कमेटी का गठन कब हुआ, एनपीएस के मुद्दे पे हुआ या ओपीएस को लेकर के हुआ। तो बीजेपी नेता ने बताया कि यह ओपीएस को लेकर के हुआ है, ओपीएस बहाली को लेकर के यह कमेटी का गठन हुआ है, जबकि यह कमेटी का गठन एनपीएस में सुधार करने के मुद्दे पर किया गया है। उस पर विजय कुमार बंधु ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो जी ये कमेटी गठित कब हुई? देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि कमेटी एनपीएस में सुधार और संशोधन के लिए, ओपीएस के लिए नहीं है। जी एक मिनट, मैं यही सुनना चाह रहा था। एक मिनट, जैन साहब, सुना आपने? ओपीएस को लेकर कमेटी गठित नहीं हुई है, एनपीएस की समीक्षा को लेकर कमेटी गठित हुई है। ओपीएस को लेकर कोई कमेटी नहीं गठित हुई, एनपीएस की समीक्षा को लेकर हुई है। विजय जी खुद बता रहे हैं। जैन साहब कंटिन्यू। देखिए चावला जी, जब एनपीएस की समीक्षा होगी तो किस आधार पर? उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को भी शामिल है। ओपीएस का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया। व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है 35 साल में, तब उस समय उसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ होता है। और लेकिन जब वो रिटायर्ड होता है तो उसके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, बाकी फैमिली मेंबर रिटायर हो चुके होते हैं, 60 साल की 62 साल की एज में, तब उसको बीजेपी नेता ने कहा कि अब बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले उनके पास फैमिली, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे थे, अभी उनके पास कोई ज़रूरत नहीं है पुरानी पेंशन की। तो इससे बड़ा सवाल उठता है कि नेताओं को अगर पेंशन चाहिए, विधायकों को पेंशन चाहिए, सांसद को पेंशन चाहिए, तो सरकारी कर्मचारी 60 साल 50 साल काम करने के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं चाहिए? इस पे सबसे बड़ा सवाल उठा। उतनी पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कर्मचारियों को ओपीएस की जरूरत नहीं है। एक मिनट, तो फिर सर आप क्यों ओपीएस वाली मिठाई खाते हो? मुझे पता था चावला जी आप इस सवाल को करेंगे। देखिए चावला जी कि हर चीज का परसेंटेज है, और एक चीज है कि 5 साल की नौकरी रख लीजिए और 60 साल की नौकरी रख लीजिए, दोनों में डिफरेंस होगा ना। अच्छा, ये तो एक हल्की बात हो गई, मजाक वाली। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को मजाक मत उड़ाइए। नहीं, सरकार उस पर भी विचार कर रही है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हो 5 साल की नौकरी या 60 साल की नौकरी। सर एक मिनट, तो ये 5 साल की नौकरी पर आपको ओपीएस चाहिए और 60 साल की नौकरी वाले को ओपीएस नहीं चाहिए। देश के राष्ट्रपति को ओपीएस, देश के प्रधानमंत्री को ओपीएस, विधायक को ओपीएस, सांसद को ओपीएस, लेकिन सरकारी कर्मचारी को ओपीएस का हक नहीं। नहीं चावला जी, बात यह है कि इस तरीके से तो आप तुलना ये भी करेंगे कि अगर एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, एक वीसी है जिसकी सैलरी 2 लाख के ऊपर है, हाँ। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर की तनख्वाह 50, 60, 70 हजार की हो, उसकी भी 2 लाख के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। और जो संविदा कर्मी है, आप ये कह रहे हो कि इनको बराबरी का हक नहीं है? नहीं, हाँ। किसी को संविदा पे रखना ही नहीं चाहिए। हाँ। और जो प्राइवेट नौकरियां दे रहे हैं, या तो नौकरी दे नहीं, अगर नौकरी दे रहे हैं और राज्य में मिलाकर, जैन साहब केंद्र और राज्य में मिलाकर 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। 2 लाख रुपए महीने सबकी सैलरी होनी चाहिए क्या एक तरफ से बराबर? जैन साहब, केंद्र और राज्य में मिलाकर 10 करोड़ कर्मचारी हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं। हाँ। जो बात आप कह रहे हैं चावला जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि 10 करोड़ लोगों को पेंशन देना और कुछ तो
लोगों को पेंशन देना, इसको बराबरी के मायने में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, तो यानी आप दूसरी बात क्या है? ओके, एक मिनट मैं आगे बढ़ूं। एक मिनट का विधायक होगा, एक दिन का सांसद होगा, उसको पुरानी पेंशन का हक होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी बोलता है तो आप कह रहे हो कि नहीं, बराबर नहीं है हमारे। एक मिनट चावला जी, हो रहा है पहली बात। मैं उसी पर आऊंगा। एक मिनट, आपने सुना जैन साहब कह रहे हैं कि बजट का बोझ बढ़ जाएगा, और आप लोग बजट के बोझ को समझिए, देश हित में आइए और ओपीएस की जिद छोड़िए। टोटली झूठ बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस देश ने 70 साल तक ओपीएस दिया है। जब आर्थिक महाशक्ति नहीं थे तब भी ओपीएस दिया गया। आज आप झुझोरा पीटते हैं कि दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है और आप जो है वो ओपीएस नहीं दे सकते हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं जैन साहब को, थोड़ा अध्ययन करें। और इस देश में हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे पैसा खर्चा किया जा रहा है, इसी देश का पैसा है। इस देश पे चुनावी खर्चों पर इतना धुआंधार रैलियां हो रही हैं, इसी देश का पैसा है। इस देश में चुनावी बांड के रूप में हजारों करोड़ का घोटाला किया जा रहा है, इसी देश का है। इस देश के हजारों करोड़ उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, इसी देश का पैसा है। तब सवाल नहीं आता। जब कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आती है तो आपकी जो है अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। देश का अर्थनैतिक बल पेंशन नहीं लेगा, अर्थव्यवस्था उसके लिए खराब हो रही है। अग्निवीरों को आप पेंशन और वेतन से वंचित कर दिए, पर कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? सीधी 100 बातों की एक बात, जैन साहब, केंद्र सरकार ओपीएस देगी, हाँ या ना? नहीं, केंद्र सरकार पूरे इस विचार में है कि न्यू पेंशन स्कीम में इस तरीके के संशोधन हो जिससे कि किसी को इस बात का एहसास ना हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के हटने से उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो यानी ओपीएस नहीं होगा, या फिर यानी ओपीएस नहीं करेगा। आप एक तरफ बजट की बात कर रहे हो कि हम बजट की वजह से जो है भैया ये ओपीएस को लागू नहीं कर पा रहे, लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि 10 लाख करोड़ आप उद्योगपतियों के माफ कर देते हो, और आपके पास 2 लाख करोड़ का बजट नहीं है इनको देने के लिए। चावला जी देखिए, 10 लाख करोड़ रुपए की जो बात होती है, करोड़ों करोड़ रुपए का पैसा कांग्रेस ने भी अपने समय में माफ किया, और आज हम अगर 65,000 करोड़ रुपए किसानों को दे रहे हैं, कांग्रेस ने माफ किया, मतलब 2 लाख